जय हिंद लर्नर्स। चलो फोटोशॉप के सीरीज में और एक नए फोटोशॉप का एक वीडियो जोड़ते हैं। तो आज हम लर्न करने वाले हैं इसे फोटोशॉप के लैंग्वेज में डबल एक्सपोजर बोला जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इमेज के अंदर दूसरे एक इमेज को एक ग्राफिकल मोड में एंटर करना। इसे थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाता हूं। तो आजकल एक्चुअली सबको सादा सिंपल सा फोटोशॉप किसी को पसंद आता नहीं है, इमेज किसी को अच्छा लगता नहीं है। तो हर किसी को थोड़ा स्टाइलिश मॉडिफाइड डिजाइन हुआ जो इमेजेस होते हैं ना, वो सबको अच्छा लगता है। तो ये जो डबल एक्सपोजर है, ये एक्चुअली डबल एक्सपोजर कहाँ यूज किया जाता है, ऐसे समझ लीजिए कोई फिल्म का पोस्टर हो गया, एल्बम का पोस्टर हो गया, या फिर YouTube में कोई एल्बम चल रहा है, एल्बम का थंबनेल्स हो गया। तो आप किसी भी ओकेजन के लिए भी ये डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक सोरोफुल मोमेंट को डिस्क्राइब करता है कि ये पहले अर्लियर कुछ अलग इंटेंशन था, कुछ अलग मूड था, बट फिलहाल में ये कुछ सोरोफुल मोमेंट चल रहा है, तो उसे याद करते हुए ये डिज़ाइन किया गया है। तो ये मैंने जो बनाया हुआ है, ये एक सोरोफुल मोमेंट के लिए बनाया हुआ है। आप कोई भी मोमेंट ले सकते हैं, हैप्पीफुल मोमेंट ले सकते हैं, एंजॉयबल मोमेंट ले सकते हैं, या किसी का कोई फनी मोमेंट्स ले सकते हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट्स यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल मोमेंट यूज कर सकते हैं, साइंटिफिकल मोमेंट्स यूज कर सकते हैं, फैक्ट फिक्सियस किसी भी सिचुएशन के लिए आप इस तरह का डबल एक्सपोजर यूज कर सकते हैं। बट हर चीज का एक मैटर ये है कि आप जिस सिचुएशन के लिए डबल एक्सपोजर यूज करेंगे, उस सिचुएशन के रिलेटेड आपको इमेजेस चाहिए, और उसी इमेजेस के रिगार्डिंग ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू सामने वाले को डिस्प्ले करेगा जो आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं। तो चलिए, तो इसे बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो इसको कैसे बनाने के लिए हमें एक्चुअली 2 इमेजेस चाहिए। आप चाहे तो 3-4 भी ले सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे 3 इमेजेस का यूज़ करने वाला हूँ। एक फॉरग्राउंड है, दूसरा बैकग्राउंड है, और तीसरा फॉरग्राउंड के अंदर जिस इमेज को क्लिपिंग मार्क्स करना है वो लेना है। तो चलो, अब उसके लिए पहले एक पेज साइज ले लेते हैं। तो पेज साइज Ctrl+N करते हैं, और Ctrl+N करने के बाद हमें, क्योंकि ये HD पोर्ट्रेट फॉर्मेट में चाहिए, तो हम इसे पिक्सेल्स कर लेते हैं। तो पिक्सेल्स के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं विड्थ 1080 विड्थ में, और हाइट में ले लेते हैं 1920 जो कि HD पिक्सेल्स होता है। रेजोल्यूशन 100 रखिए, चाहे तो बढ़ा सकते हैं, बट 100 इनफ होता है। अब इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद हमारे पास पेज आ चुका है, जिस पेज के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो पहले एक बैकग्राउंड इमेज ले लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज के लिए सही है, तो ये बैकग्राउंड इमेज को यहाँ सेट करते हैं। तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बाकी इसका कुछ ज़रूरत है नहीं, तो इसको डिलीट करते हैं। अब अकॉर्डिंगली अब इस पेज के ऊपर इस पूरे इमेज को कवर कर लीजिए। तो इसे चलो बड़ा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द अपने पेज के साइज के हिसाब से। ठीक है, तो अब ये अपना पेज के साइज के हिसाब से ये सेट हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हैं इसे। तो चलो और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये हाईलाइट हो पाए। ठीक है ना, तो इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा साइड से इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इसको हमें इस तरह से डिस्प्ले शो करवाना है। ठीक है, अब ये जो आउटसाइड एरिया है, आउटसाइड एरिया रहने दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइड एरिया कुछ भी हो। ठीक है, अब ये जो इमेज आ गया बैकग्राउंड में, अब इस बैकग्राउंड इमेज को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। लाइट करने के लिए ये जो कैपेसिटी आपको दिखाई दे रहा है, कैपेसिटी थोड़ा सा कम कर लीजिए। ठीक है, मैं 66 रख लेता हूँ, और यहाँ पे जो फील है उसको भी थोड़ा सा कम कर लीजिए। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो इसे फिर हम बाद में बढ़ा लेंगे। सो फिल्टर ऑप्शन पे चलते हैं। फिल्टर ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्लोअर ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ब्लोअर से आपको गॉसियन ब्लर ले लेना है। और गॉसियन ब्लर में
आप इसे ज़्यादा ब्लर मत कीजिए, जस्ट 6 to 5.5 काफ़ी है, उतना ही ब्लर करते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब जो हमारा फोरग्राउंड इमेज है उसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो फोरग्राउंड इमेज के लिए मैंने ये लिया हुआ है, तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। अब जब ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाए, ठीक है, जब ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाए तो उसको अकॉर्डिंगली प्लेस कर लीजिए। तो प्लेस करते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा। तो इसको यहीं पे सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इतना सेट करने के बाद एंटर प्रेस करते हैं और इसका जो बैकग्राउंड है उसके बैकग्राउंड को पहले डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड के पीछे जो भी बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है ना, तो बैकग्राउंड को डिलीट कर लेते हैं। तो मैं एक्चुअली CS3 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारे जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सिस्टम में CS3 और CS2 इंस्टॉल्ड है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बनाया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग के पास भी जो भी वर्जन हो, CS3 हो, CS2 हो, CS5, CS6, 2020, 2023, सो किसी भी वर्जन पे ये काम करेगा। तो इसका बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए हम 3 ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। एक तो है यहाँ पे आपका पॉलीगॉन लैसो टूल, दूसरा है मैजिक वॉन्ड टूल या क्विक सिलेक्शन टूल, या फिर पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जल्दी काम कंप्लीट करना है, तो इसीलिए मैं क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ कर लेता हूँ। तो क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद इसे हमें डिलीट कर लेना है। चलो, अब ये सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन होने के बाद अब हमें क्या करना है, तो ये जो लेयर 2 है ना, जो फोरग्राउंड है, अब इस फोरग्राउंड को हमें ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसे हमें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए तब फिर क्या करना है, इसके अंदर जो इमेज हमें इंस्टॉल करना है, मतलब ये फोरग्राउंड के अंदर में जो इमेज हमें इंस्टॉल करना है ना, उस इमेज को ले लेना है। तो उस इमेज को लेने के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा इमेज ये है, इसे मैं ले लेता हूँ। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको आप अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लीजिए, ठीक है। इसे हम लोग सेट कर लेते हैं फोरग्राउंड के बराबर पे, ठीक है, ताकि जब ये सेट बैठे तो ये फोरग्राउंड के ऊपर प्रॉपरली सेट बैठे, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फोरग्राउंड के ऊपर, ठीक है ना, जो इमेज को आपको फोरग्राउंड के अंदर डालना है ना, वो इमेज हमेशा इस लेयर सेक्शन में फोरग्राउंड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब जब ये फोरग्राउंड के ऊपर चला जाए ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ऑल्ट होल्ड करना है और ये लेयर 3 और लेयर 2 के बीच में ऑल्ट होल्ड करके आपको इसे क्लिपिंग मार्क्स कर लेना है। जब ये क्लिपिंग मार्क्स हो जाए फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये लेयर 2 ऑप्शन है, लेयर 2 ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। लेयर 2 अपना क्या है, लेयर 2 अपना फोरग्राउंड है। अब इसको आपको एक डुप्लीकेट बना लेना है, Ctrl J करके एक डुप्लीकेट बना लीजिए। जब ये डुप्लीकेट बन जाए तो उसके ऊपर आपको एक लेयर मास्किंग कर लेना है। तो लेयर मास्किंग कर लीजिए। जब लेयर मास्किंग बन जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, ये जो व्हाइट एरिया दिखाई दे रहा है ना लेयर मास्किंग का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पे नहीं क्लिक करना है, ये व्हाइट एरिया के ऊपर क्लिक करना है। अब जब ये व्हाइट एरिया के ऊपर क्लिक हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा जूम कर लेना है, ब्रश टूल को क्लिक कर लेना है, ठीक है। कैपेसिटी आपको थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है, 40 रख लीजिए। फ्लो को भी आप 40 रख लीजिए, ठीक है। और फिर ब्रश टूल को आपके उसके एजेस के ऊपर, देखिए अब ये एजेस के ऊपर जब हम ले रहे हैं तो कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाइट और ये ब्लैक, जब ये काम ना करे तो आप इसे क्या करेंगे ना, इसे आप स्विच कर लीजिए। स्विच मतलब इसको रिवर्स कर लीजिए। तो जब ये ब्लैक बन जाए ना, तब फिर आप इसके एजेस पे आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रश साइज में बड़ा कर लेता हूँ, हार्डनेस को कम कर लेता हूँ,
एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसे ब्रशिंग करके हम लोग उसे क्या करेंगे, अपने हिसाब से डबल एक्सपोजर डालेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट पे इसे कर लेता हूँ। जब आप लोग करें तो थोड़ा सा सिंसियरली एजेस पे काम करते हुए करें ताकि उसका लुक्स थोड़ा सा अच्छा आए। ठीक है, तो इसे चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एजेस पे ही काम करना है हमें। ठीक है, जहां गलत हो जाए तो फिर फिक्र मत कीजिएगा, फिर आप कंट्रोल जेड दबा के उसे आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको अकॉर्डिंगली आप सेट कर लीजिए। ठीक है, तो जब ये इतना सेट बैठ जाए, अगर आप जो भी फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड का फेस और ज़्यादा विजिबल शो करवाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है, ये कैपेसिटी जो है ना, ये कैपेसिटी या फिर जो फ्लो है उसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो मैं नहीं बढ़ाने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो उसे बढ़ा के फिर आप थोड़ा एजेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ये इतना ही हम लोग को कंप्लीट करना है। तो ये आपका डबल एक्सपोजर रेडी हो जाएगा। अब जब डबल एक्सपोजर रेडी हो जाएगा तो फिर आप देख लीजिए अब ये सेट ठीक ठाक है या नहीं है। अगर सेट नहीं है तो फिर आप ये लेयर 3 पे क्लिक कीजिए। लेयर 3 क्या है, ये जो फोरग्राउंड ये जो दिखाई दे रहा है ना फोरग्राउंड इमेज, उसके अंदर में जो ये एक्सपोजर हुआ है ना वो है। तो उस पर आप एक बार क्लिक कर लीजिए, मूव टूल पे क्लिक कीजिए और आप अपने अकॉर्डिंगली उसे साइड लेफ्ट राइट साइड कर सकते हैं या फिर उसे चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये लेयर 2, अब ये लेयर 2 कौन सा है, लेयर 2 जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप लेयर 2 को भी बढ़ाना चाहें तो फिर आप उसे भी थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब इसे एंटर प्रेस कर लेते हैं। तो ये अपना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, अब ये जब रेडी हो चुका है तो ये थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है, तो चलो हम इस पे कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं फटाफट। ठीक है ना, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा टेक्स्ट, बट टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है, हमें लेयर 1 के ऊपर पे टेक्स्ट लिखना है। तो एक अच्छा सा टेक्स्ट चूज कर लेते हैं यहाँ से और लिखेंगे क्या, सो विथ लव। ठीक है, और एंटर प्रेस करके यहाँ पे लिख लेते हैं फॉरएवर। ठीक है, विथ लव फॉरएवर। थोड़ा सा इसे साइड करते हैं और यहाँ पे 2-3 डॉट्स भी लगा लो ताकि ये सुंदर लगे। अब इसे चाहे तो आप अपना थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, फोटो एल्बम बना सकते हैं या फिर थंबनेल इमेज बना सकते हैं या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। बट ये जो भी डबल एक्सपोजर बनेगा ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बनाया जाता है। आप अपने फन एंटरटेनमेंट या किसी भी चीज़ के लिए बना लीजिए। अब इसे चलो सेव करते हैं। सेव करने के लिए क्या करना है, पहले तो देख लीजिए ये साइड में थोड़ा सा एजेस वाइट दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फाइनली इसे क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इसे हम लोग कंट्रोल होल्ड करके थोड़ा सा इसे सेट कर लेते हैं ताकि ये क्लियर विजन पे आ जाए। ठीक है, अब एंटर प्रेस कर लो। अब इसको फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हम फाइनली इसे ऑल्ट कंट्रोल एस मारकर इसे हम सेव कर सकते हैं। तो चलो इसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि अपना ये दिख कैसे रहा है डबल एक्सपोजर। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलो बैकग्राउंड पे चलते हैं थोड़ा सा ताकि ये विथ लव फॉरएवर आपको क्लियरली दिखाई दे। तो इस तरह से आप हर एक सिचुएशन के लिए डबल एक्सपोजर यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलेंगे फोटोशॉप के नए कुछ स्टाइलिश टेक्निक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।